रोकड़ी साहब, आप क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना सिर्फ हिस्सा रहे बल्कि इमरान खान के बहुत करीब रहे हैं, और इमरान खान को एक बात पर तो क्रेडिट देना पड़ेगा कि इमरान खान जैसी जो कैंपेनिंग है, जो नैरेटिव बिल्डिंग है, वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, मेन स्ट्रीम मीडिया अपने खिताबात के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर वो बयानियाँ तो बड़ा खूबसूरत अंदाज में ना सिर्फ बनाते हैं बल्कि उसकी आउटरीच भी बड़ी अच्छी कर देते हैं, आवाम को कन्विंस कर देते हैं, आवाम मानने के लिए तैयार भी हो जाती है कि इमरान खान सच कह रहे हैं। भले इमरान खान उसके बाद उससे रूगर्दानी करते और बता दें कि नहीं ये बयानियाँ तो ठीक नहीं था। तो ये बयानिया कहाँ बनता था, कौन लोग इस पे काम करते थे, ये नैरेटिव बिल्डिंग और उसकी प्रोपोगेशन आउटरीच कैसे होती थी, जरा ये तो बताइए। पहले तो थोड़ा सा आपसे गिला करता जाऊँ जी, मैंने दरख्वास्त की है कि मेरा जो ताल्लुक है उस पार्टी के साथ जोड़ना बनता नहीं है, क्योंकि मैं पार्टी से हट चुका हूँ। मैंने इसीलिए मुनहरिफ कहा है ना सर, मुनहरिफ रहनुमा आपकी इजाजत से। नहीं, मुनहरिफ भी नहीं। मुनहरिफ एक वो आदमी होता है जो इनहराफ करता है, और मैं वो आदमी हूँ जिसने असूल की बुनियाद पर एक चीज़ से इख्तिलाफ किया और उस असूली इख्तिलाफ को वो लेकर इस सिमत के अंदर गए कि उसके बाद एक शो कॉज नोटिस है और उसके बाद उस पार्टी की एक मेंबरशिप कैंसलेशन है। आप मीडिया और तमाम वो लोग जो लॉजिक, एविडेंस, बुरहान के ऊपर जिनको लाना भी चाहिए और आप लोग ज़्यादा उसके ऊपर आपको चलना चाहिए, आप कम से कम ये चीज़ नैरेटिव को ये लेकर आए कि किसने किसके साथ क्या किया। हम तो पार्टी के साथ थे और एक बुनियादी इख्तिलाफ हमने किया और वो इख्तिलाफ करना बनता था, क्योंकि हमें ये नज़र आ रहा था कि इसमें इमरान खान का भी नुकसान है, पार्टी का भी नुकसान है और सबसे बढ़कर मुल्क का नुकसान है। और शायद हम उन लोगों में से थे, और इस तरह के और बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते कि पार्टी इमरान खान को, या जिस एक गिरोह या जिस एक जमात के साथ आदमी होता है तो उसकी सिंसेरिटी ये होती है कि वो जमात, वो गिरोह पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव तरक्की करता हुआ आगे जाए, ना कि वो नेगेटिविटी का शिकार होकर या उन लोगों के हाथों में यरगमाल हो जाए जो कि असल उस पार्टी का असासा ही नहीं होते। हमारा इख्तिलाफ तो ये था, और तमाम नज़रियाती लोग जो पार्टी के साथ थे वो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता साइड लाइन हुए, और उनमें से हमने जब इख्तिलाफ किया तो हमें भी साइड लाइन किया गया। इसलिए जब खुद उन्होंने हमें अपने से दूर कर दिया तो नहीं बनता कि हमें हमारी निस्बत। और आप समझते हैं रोकड़ी साहब, इसका कोई फिक्स, इसका क्योर, इसका कोई दोबारा को हल नहीं है, ये अंडू नहीं हो सकता, आप ये समझते हैं? नॉट एट ऑल जी, मेरी अपनी एक स्टैंडिंग है, मेरी अपनी एक अल्लाह ताला की तरफ से हर इंसान अहम है, मेरी अपनी एक स्ट्रगल है। मैं अपनी स्ट्रगल को बिल्कुल ज़ीरो कर दूं, ना मैं किसी के कंधे पे चढ़ के आया हूँ, ना मैंने इमरान खान का आज तक फ़ायदा उठाया है, ना मैंने किसी किस्म की मुराद नहीं है। तो मैं हम वो आदमी थे जो कि और हमारी तरह के और बहुत ज्यादा लोग हैं जो पाकिस्तान। ठीक है, पॉइंट टेक है रोकड़ी साहब, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। अब आगे चलते हैं, जुड़े हुए थे। बिल्कुल ठीक है, अब आगे चलते हैं सर। ये जो मेरा सवाल है, ये जो नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है, इसके ऊपर आप भी इमरान खान को क्रेडिट तो देना कि उन्होंने कैसे साइफर साजिश का बयानिया बनाया और फिर कौम को ये बताया कि उनके खिलाफ अमरीकी साजिश हुई है, और फिर खुद ही कह दिया कि नहीं अब मामला इससे आगे चले गए, हम अमरीका से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। कैसे इस्टेब्लिशमेंट को के खिलाफ उन्होंने क्या क्या बात नहीं की, और फिर उसके बाद कहा ठीक है, माना कि इस्टेब्लिशमेंट इस साजिश का हिस्सा नहीं थी लेकिन रोक तो थे ना। यानी जो उन्होंने नैरेटिव बनाया फिर उसके खिलाफ खुद ही खड़े हो गए, लेकिन आवाम को कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं। ये कैसे होता था? क्योंकि आप उस हल्के में रहे हैं, उस सर्कल में रहे हैं, खान के बड़ा क्लोज रहे हैं, तो आप इनसाइड एंड आउट जानते हैं। देखें, आवाम जब तक ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, बुरहान, एविडेंस, इल्म, इसकी बुनियाद पर जब तक आपकी अपनी आवाम को आप तरवीज नहीं देंगे, तरक्की नहीं देंगे, तो आप उनके इमोशंस के साथ किसी भी सूरत में खेल सकते हैं। इस्तेमार जो है ना, जो कॉलोनियलिज्म है, उसके इफेक्ट्स में से ये है कि हम हमेशा चीज़ को डिस्गाइज करते हैं और अपने मकासद को अचीव करने के लिए हम हमेशा ड्रामाई सूरत हाल का फ़ायदा लेते हैं और ड्रामाई किस्म की सूरत हाल बनाते हैं। जब हम एग्जाम्पल देते हैं यूरोप की, तो यूरोप के अंदर जब आप इस तरह की चीज़ बाहर लेकर आते हैं तो वो आपके लॉजिक और एविडेंस को कबूल करते हैं, और जहाँ पर आप गलत हों आपको गलत कहते हैं। हमारे पास ये चीज़ नहीं है। हमारे पास नई जो जनरेशन है, आप जब उसको इस तरह टैम करना शुरू करते हैं और आप उनको एक बयानिया देना शुरू करते हैं, तो उनकी जो मोहब्बत है, अंधी तकलीद है, वो इतनी शिद्दत पर चली जाती है कि वो कभी भी तराजू उठाकर किसी भी चीज़ को तोलना नहीं चाहते। वो हमेशा चीज़ को बिल्कुल ब्लाइंड फॉलोइंग करते हुए, आंखों पे पट्टी बांधकर, या ऐसी ऐनक चढ़ी होती है हमारे लोगों पे, फिरका वारियत को देख लें, मसाजिद को देख लें, पॉलिटिकल पार्टीज़ को देख लें, हर तरफ आप चले जाएंगे, जिस रंग की ऐनक जिसने चढ़ाई हुई है उसको हर चीज़ वही नज़र आनी चाहिए और वही दिखता है। ये हमारा अलमिया है, हमने अपनी कौम की तरबियत की नहीं है। लेकिन क्या हम इसी तरह चलेंगे? क्या हम इसी तरह आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम इसी तरह आगे जा सकते हैं? दिस इज़ द क्वेश्चन।
वही चीज़ जो हम 2 साल पहले या साल पहले, मैं आपकी बात, साल पहले हम जिस चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं, जिस चीज़ को हम अच्छा कह रहे होते हैं, जिस चीज़ की हम तारीफ़ों के गर्दानें होती हैं, गज़लें लिखी जा रही होती हैं, कुछ ही माह बाद उसी शख्सियत को, उसी चीज़ को जब हम गालियाँ निकाल रहे होते हैं तो नीचे गालियाँ निकालने वाले भी ये नहीं सोचते कि 2 महीने पहले तो हमने यहीं पर गज़लें कही थी, यहीं पर नज़में कही थी, यहीं पर तराने पढ़े थे, यहीं पर किताबें लिखी थी। तो हमें हमारे इमोशंस के साथ खेलना आसान है, यही काम, क्योंकि ये जदीद पार्टी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सोशल मीडिया इनके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, नए गैजेट्स आ गए थे, तो उसका फ़ायदा तो उठाया गया है और इसका आपको भी पता है, कौम को भी आहिस्ता 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 होश आएगा और सारों को पता है इसका। जी देखिए ना रोकड़ी साहब, 5th जनरेशन वॉरफेयर का टूल है सोशल मीडिया, जिसको प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसका आप हवाला दे रहे हैं, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, बिल्कुल इसको कैपिटलाइज तो किया गया। लेकिन आप ये देखिए कि आज जब इमरान खान साहब के सारे बयानिए पिट गए हैं, किसी बयानिए में जान नहीं रही, आज वो खुद चोरों और डाकुओं के साथ बैठने की बात कर रहे हैं, जिनके साथ वो बैठने के रवादार नहीं थे, उस पर मरने को तरजीह देते थे। तो आप ये बताइए कि क्या इतना इमोशंस हैं, ऐसा माइंडसेट जो डेवलप हुआ था, इसके बाद फिर वो लोग जो कप्तान के साथ खड़े हुए थे, चोर चोर और डाकू डाकू की गिरदान करते थे, वो आज फिर इमरान खान के पीछे खड़े होंगे और वो कहेंगे ठीक है, इनके साथ बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए, हम बैठने के लिए तैयार हैं। हाउ दिस हैपेंस? नहीं, ये अव्वल तो इतना हम इसी बात के कायल थे ना जी, कि आप इतनी रिजिड और आप इतनी ऐसी अप्रोच रखें ही ना कि जिस पे कल आपको जब यू टर्न ऐसी अप्रोच पे लेना पड़े तो आपसे सवाल हों। अब ये तमाम सवालात जो आप पूछ रहे हैं, ये तो तमाम मीडिया वालों को चाहिए कि वो एक अलहदा टाइम लें इमरान खान से। जी इमरान खान के पास वो जाएं, इमरान खान के पास वो जाएं, आप तमाम एंकर्स तमाम टाइम लें, क्योंकि ये वो सवाल हैं जो कि आपको डायरेक्टली इमरान खान से पूछने चाहिए और उनसे बैठ के बिल्कुल हम्बल तरीके के साथ, बग़ैर गुस्से के, और एक तालीमी या तामीराती डिबेट को आप लेके चलें कि हमने ये सारा कुछ क्यों किया या पहले क्यों करते रहे और आज हम क्यों मजबूर हैं। इसका मतलब यही हुआ कि हमारे जैसे जो लोग जो इस तमाम नैरेटिव की नफ़ी करते थे कि ये तरीका ठीक नहीं है, हमें प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल अप्रोच रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इसका मतलब है हमारा नैरेटिव ठीक था, लेकिन जिनका नैरेटिव ठीक था वो आज कहाँ पर हैं, और अगर आप उसी नैरेटिव को आज मान रहे हैं जो हम कहते रहे हैं, तो फिर आप कहाँ पर खड़े हुए हैं? इस डैमेज को आपके को कौन कंट्रोल करेगा? ये सवालात आप तमाम को इमरान खान से डायरेक्ट करने चाहिए। जी तो रोकड़ी साहब, व्हाट आर यू लुकिंग एट? जरा क्विकली मुझे बताइए कि एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि बहुत सारे लोग अब बोझ उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भले इत्तेहादी काफ लीग, मोनिस इलाही चौधरी, परवेज इलाही हों, फिर इमरान खान के अपने बड़े करीबी बड़े कनेक्टेड लोग हों, वो डिस्टेंस करते हुए नजर आ रहे हैं इमरान खान से। मतलब अब देखिए कि इमरान खान कम से कम अगले 5 साल आपको भी पॉलिटिकल बैटलफील्ड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखें, चौधरी परवेज इलाही साहब PTI के न थे न हैं। मोनिस इलाही ने अपनी एंट्री अपने ख़ानदान से हटकर करने की कोशिश की, अपने वालिद से हटकर, अपने चाचों से हटकर, यानी मोनिस इलाही ने अपनी स्ट्रेंथ से बाहर खेलने की कोशिश की और उसके असरात आपके सामने आते जाएंगे। रही बात कि इमरान खान का नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो मैं पहले भी यही कहता था कि हर वो लीडर एक्सेप्टेबल है इस ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर जो थ्रेट नहीं है। मुझे भी थ्रेट नहीं पसंद, किसी को थ्रेट नहीं पसंद। हम ऐसा एक ग्लोब के ऊपर इंटरकनेक्टिविटी इतनी बढ़ चुकी है कि आपको एज ए क्योर सामने आना पड़ता है, आपको सामने आना पड़ता है, आपको अपने इदारों को मजबूत करते हुए आगे आना। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि प्रोग्राम का वक्त क्योंकि अपने इख्तिताम को पहुंचा, आई हैव टू वाइंड इट अप। सर बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम हमीद खान रोकड़ी साहब हमारे साथ मौजूद